हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होती है और असल में इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। ये आपका टॉपिक बहुत जगह पे काम आएगा। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो वहाँ पर भी काम आने वाला है ये। अगर आप 12th क्लास में हो तो अब वहाँ पर भी आपको काम आएगा। वर्किंग कैपिटल बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है क्या होता है, और वर्किंग कैपिटल को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिक्स कैपिटल समझना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है, आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। एक आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एक लैंड वगैरह खरीदना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपका बिज़नेस ऑफलाइन है। आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है सबसे पहले। तो जब फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो जैसे कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं सबसे पहले जगह देखोगे, लैंड खरीदोगे, क्योंकि लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप वहाँ पर जाके अपनी कोई फैक्ट्री सेटअप कर पाओ। तो लैंड आपको चाहिए, या अगर फैक्ट्री नहीं करनी है तो आप शॉप खरीदना चाहते, शॉप पे आप करना चाहते हैं तो शॉप के लिए भी पहले जगह चाहिए। यानी कि पहले या तो किसी की शॉप खरीदनी पड़ेगी, तो लैंड खरीदना पड़ेगा, या फिर इसे कह सकते हैं। और आपको अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में आपको सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी चाहिए फैक्ट्री में अगर हमें सेटअप करनी है। उसके बाद ये सेटअप करने के बाद हमें और क्या क्या चाहिए, उसके अंदर फर्नीचर चाहिए, है ना। फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट भी हो, तो कंप्यूटर्स भी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, ठीक इस तरीके से हमें और भी तरीके की ज़रूरत हो सकती है फैक्ट्री के अंदर, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की जो कि हमें रखनी होगी, ठीक है। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, और ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम बिज़नेस स्टार्ट भी नहीं कर सकते। अब हमने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अब बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, ये था सब कुछ स्टार्टिंग का खर्चा। अब हमने बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं। अब जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, उस समय क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, क्या मुझे बता सकते हो। उस समय बहुत सारे खर्चे हो गए, अलग अलग तरीके के हो सकता है कि भाई किसी को सैलरी देनी पड़े, क्योंकि हम बंदे रखेंगे अपने पास अब, तो सैलरी देनी पड़ेगी। ऑफिस का रेंट देना पड़ सकता है, वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस भी देना पड़ेगा ना, ठीक है। हो सकता है कि अगर हमने टेलीफोन लगाया तो टेलीफोन का बिल देना पड़ेगा, ठीक है। किसी को अगर हम कोई सेल्स एजेंट रखे हुए तो कमीशन देनी पड़ेगी। ऐसे कई सारे खर्चे होने वाले हैं हमारे सामने, तो बेसिकली ये खर्चों करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब देखो पैसा कहाँ से आएगा, हमने पैसा को डिवाइड कर रखा है अभी दो पार्ट में, ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा, सबसे पहले ये तो बात ठीक है। और पैसा कौन सा चाहिए, किस कैटेगरी का चाहिए, क्योंकि ऐसे में पैसा कहीं से भी आ सकता है और उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें अकाउंटिंग, देखो हमेशा हम हर चीज़ कैटेगरी बनाते हैं, हम हर चीज़ में कैटेगरी बनाते हैं। अकाउंटिंग जैसे कि आप जानते हो एक प्रोसेस है। हम ये नहीं कि सीधा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, हम चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से दे देते हैं। तो जब हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे। तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसे का मतलब क्या होता है यहाँ पर अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में या बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। कि जब भी हम कह रहे हैं कि भाई वो पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे पे कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जब भी हम बात करते हैं कि पैसा चाहिए, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास कैपिटल चाहिए। तो ये कैपिटल लेकिन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रही है। एक कहेंगे हम फिक्स्ड और दूसरा कहेंगे हम वर्किंग।
जब हम पहली स्टार्टिंग हम कर रहे हैं बिजनेस की, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी वो सब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कि जो हमें फिक्स्ड कर दिया है हमने कि ऐसे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, कि मतलब कि हमें फिक्स्ड, तो इसलिए फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि हमारे फिक्स्ड एसेट पे करी जाती है। जो कैपिटल हमें फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए चाहिए होती है उसे को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और ये बहुत बड़ी कैपिटल होती है, तो कंपनी इसको शेयर्स डिबेंचर के थ्रू फाइनेंस कराती है, क्योंकि वो खुद नहीं ला सकती। आपके पास अपनी जेब में इतना पैसा नहीं होगा करोड़ों रुपए जिसमें आप एकदम से ये इससे इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी कर सको। इसीलिए ये कैपिटल शेयर डिबेंचर या लोन के थ्रू हम लाते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और जनरली यही कैपिटल होती है जो कि आपको दिखती है लायबिलिटी साइड पे, यही कैपिटल होती है जनरली वो, क्योंकि यही तो कैपिटल है मेन हमारी, स्टार्टिंग हमने यहीं से करी थी। बट एक छुपी हुई कैपिटल भी होती है हमारे बिजनेस के अंदर जो कि नहीं दिखती है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल ही है जो कि हमारे ये एक्सपेंसेस जो हम बात कर रहे थे, इस एक्सपेंसेस को करने के लिए चाहिए। यानी कि बिजनेस के अंदर ऑपरेट करना है, अगर आपने बिजनेस को चलाना है, वर्क करना है, अगर आपने काम करना है तो खर्चे हो गए, सिंपल सी बात है। खरीदना चलता रहेगा, बेचना चलता रहेगा। अब ऑफिस के अंदर रह रहे हो तो भाई रेंट देनी पड़ेगी, सैलरी देना पड़ेगा, टेलीफोन का खर्चा, कमीशन, हज़ार तो ये खर्चे होते हैं, आपको पता है। तो ये सारे खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब इस पैसे को तो उठा नहीं सकते क्योंकि तो ये फिक्स्ड है। इसको थोड़ी बेचोगे आप, लैंड को बेच के वो पैसा पहले लाओ और फिर काम करूँ। पैसा वो वाला कहाँ से आएगा, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। बेसिकली ये कैपिटल छुपी हुई होती है, इसको हमें निकालना पड़ता है कि हमारे बिजनेस के अंदर वो पैसा है भी या नहीं है। ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो है ये ज़्यादातर हमारा जो आती है वो कहाँ से आती है, करंट एसेट से आती है, करंट एसेट से। बिकॉज ये खर्चे ऐसे होते हैं जो कि जनरली 1 ईयर के लिए होते हैं, मतलब 1 साल तक वाले, 1 साल से रिलेटेड खर्चे होते हैं। मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते कि मुझे 5 साल के लिए मतलब अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ तो ये सोच रहा हूँ कि भाई मुझे ये 5 साल दिले करने खर्चे, नहीं। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के खर्चे होते हैं। मुझे पता है कि अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ, हो सकता है कि कल को एम्प्लॉय निकल भी जाएगी मेरी कंपनी से, कुछ नहीं पता, ये खर्चा बंद हो जाए। तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए खर्चा होता है, मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर के जो खर्चे होते हैं उसे शॉर्ट टर्म पीरियड वाले खर्चे कहते हैं। ये खर्चे होते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड वाले। तो इसलिए इसको एसेट हम बोल देते हैं, फिक्स्ड एसेट बोल देते हैं। बट यहाँ पर जो खर्चे हैं ये नॉर्मली खर्चे है, जनरल एक्सपेंस है। तो ये 1 ईयर के लिए ज़्यादातर होते हैं, मैक्सिमम जो आपको 1 ईयर के लिए अंदर अंदर आपको सर्विस मिलेगी, उसकी सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपको मैक्सिमम 1 ईयर तक सर्विस मिल जाएगी उसकी, आपको बेनिफिट उसका मिल जाएगा जो भी आप खर्चा कर रहे हो। तो ये कहाँ से होते हैं, जब करंट ईयर मतलब आपका 1 ईयर तक होता है, तो 1 ईयर वाले कौन से एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं। तो कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड कैपिटल जो है वो फिक्स्ड एसेट के लिए लगाने के लिए होती है। वर्किंग कैपिटल तो हमारे जनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस के अंदर वो करने के लिए होते हैं। बट वो आती कहाँ से है, उसको हम करंट एसेट से लाते हैं। करंट एसेट से ही आएगी ना वो कैपिटल। करंट एसेट हमारे जल्दी हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर। तो हमें कुछ ऐसी कैपिटल चाहिए जो कि जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर, ताकि हम ऐसे खर्चे कर सके। बिकॉज ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हमें 1 ईयर तक करने होते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपको सैलरी देनी है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, सब कुछ करना है। तो ये ऐसे खर्चे हमें करने के लिए हमें ऐसा कुछ पैसा चाहिए कहीं से भी, ताकि हम फटाफट से इन खर्चों को कर सके। तो वो पैसा कहाँ से आता है, करंट एसेट से। क्योंकि करंट एसेट ऐसे होते हैं जिसको मैं 1 ईयर के अंदर अंदर बेच सकता हूँ और पैसा ला से ला सकता हूँ। तो समझ आ रहा है आपको अच्छे से कि फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट के लगाने के लिए होती है। और ये आती कहाँ से है, ये ज़्यादातर हमारा बाहर से हमें लोन वगैरह लेना पड़ता है, या तो शेयर्स के थ्रू पैसा इशू करेंगे, या डिबेंचर के थ्रू, या लोन लेना पड़ेगा, कहीं से भी लाएंगे। लेकिन ये बाहर से लाएगी ज़्यादातर, हम अपने खुद से नहीं ला सकते। बहुत मुश्किल होता है कि भाई इतने सारे हम ये सब चीज़ें खुद से कर सकें।
और ये वर्किंग कैपिटल होती है जो कि करंट एसेट से आती है। अगर हम बात करेंगे अभी मेंस में कि क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे बनती है कैपिटल है, तो अब बात करते हैं कि बेसिकली ये दोनों कैपिटल बेसिकली होती क्या असल में, और इनकी क्या क्या फीचर है, थोड़े बहुत है, कैसे निकाली जाती है। फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल कहाँ काम आती है? फॉर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट कौन से एसेट होते हैं? जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, मतलब 1 साल से ऊपर, कम से कम तो 1 साल से ऊपर तक मिलेगा, उसे बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि फिक्स्ड है, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते आप। ठीक है, और बेच नहीं सकते उसका भी रीज़न है, क्योंकि अगर बेचोगे तो भाई हो सकता है फिर आपको बाद में महंगा मिले, क्योंकि ये इसके जो बहुत महंगे होते हैं, तो इसका अगर आपका रेट बढ़ गया तो बहुत महंगा पड़ता है, और अगर आप बेचोगे हो सकता है, क्योंकि ये एक और चीज़ है इसमें, डेप्रिसिएशन। प्रॉब्लम क्या है कि ये डेप्रिशिएट होते रहते हैं फिक्स्ड एसेट टाइम टू टाइम। तो अगर आज आपने एक कार खरीदी है तो जरूरी नहीं कि उसका, अगर आपका आज का प्राइस है कोई एक, अगर आपने आज का प्राइस है 10 लाख रुपए, तो 5 साल के बाद वही रहने वाला है, तो कम होता रहेगा। तो आपको बेचोगे तो नुकसान बहुत तकड़ा होता है, इसलिए आप बेच भी नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम है। तो दोबारा खरीदने के लिए फिर कैपिटल चाहिए। अगर आप बेच भी दोगे, दोबारा खरीदने के लिए कैपिटल चाहिए, वो कहाँ से आएगी? बार बार आप लोन लेते रहोगे, फाइनेंस कराते रहोगे? नहीं। इसीलिए इसको बेचना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये नॉट लिक्विड होती है। नॉट लिक्विड का मतलब इससे आपके बिजनेस नहीं चल पाएगा। आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट तो कर दी, पर बाकी के जो खर्चे करने हैं उसके लिए कैश ये जनरेट करके नहीं देता एकदम से। मतलब आप इससे फिक्स्ड कैपिटल अगर आपने फिक्स्ड एसेट पे लगा दिया है तो वहाँ से आपको कैश नहीं आएगा एकदम से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एसेट है, तो ये लिक्विड नेचर की नहीं है, यानी कि इसको आप बेच के फटाफट पैसा नहीं जनरेट कर सकते। ये इसका मतलब ये है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, जैसे कि वो बताया कि 20 साल तक हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आप उसको रख सकते हो, बेचोगे नहीं, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसकी खामियां है, जो इसकी डिसएडवांटेज है, यानी कि लिक्विड नेचर का नहीं है, डेप्रिसिएशन होता रहता है, वही चीज़ इसका फ़ायदे है वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली मेरे को पता ही नहीं, वर्किंग कैपिटल 2 तरीके की होती है, एक होते है ग्रॉस, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल उसे बोलते हैं कि टोटल ऑफ करंट एसेट। मतलब आप मुझे टोटल बता दो कि भाई कितने करंट एसेट है, मैं वहीं से समझ जाऊंगा कि आपकी एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल है कितनी। पर ये एक्चुअल में ये टोटल निकाली जाती है कि टोटल देखूँ तो आपकी कैपिटल कितनी है बिजनेस के अंदर, क्योंकि कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कहाँ से देखी जाती है? करंट एसेट से। बेसिकली वर्किंग कैपिटल वही कैपिटल होती है कि आपके बिजनेस के अंदर फटाफट से जहाँ से कैश जनरेट हो सकता है, यानी कि करंट एसेट से। तो करंट एसेट्स के ही बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। पर ये पहले कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल पहले थी ऐसे जिसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसिडर करते थे, पर अब नहीं होता। जो मेन वर्किंग कैपिटल कंसिडर करी जाती है वो है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट का जैसे जहाँ भी वर्ड आ रहा है इसका मतलब कुछ माइनस हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल एक्चुअली में जो हम एक्चुअल में मेज़र करते हैं वो वहाँ से मेज़र करते हैं कि नेट कहाँ से निकाली जाती है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। यानी कि आप ये समझो कि करंट एसेट में से आप करंट लायबिलिटी भी माइनस कर दो, क्योंकि खाली अगर आप करंट एसेट देखोगे तो आप एक आधी अधूरी पिक्चर समझ रहे हो। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको वर्किंग कैपिटल कितनी टोटल है, लेकिन टोटल का मतलब ये नहीं है कि आपकी बिजनेस की पोजीशन बहुत बड़ी है। अगर आपको एक्चुअल बिजनेस की पोजीशन जाननी है, एक्चुअल वर्किंग कैपिटल जाननी है, वो पता चलेगी करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करने के बाद। माइनस क्यों कर रहे हैं हम करंट लायबिलिटी को? सोचो जरा। इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि इसमें से हमें सीधा सारा का सारा पैसा हम अपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें से पैसा जाने भी वाला है। किसमें? करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हमारे बिजनेस के अंदर होती है, क्योंकि हम जब काम करेंगे तो लायबिलिटी हमारे पे आएगी। और लायबिलिटी 2 तरीके की होती है। जब हम शेयर डिबेंचर लोन लेंगे तो वो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगी, बट जो नॉर्मल हम बिजनेस करेंगे वहाँ भी तो लायबिलिटी आएगी। कैसे? जैसे क्रेडिटर्स, आपने उधार में माल खरीद लिया तो इसको पैसा देना पड़ेगा विद इन 1 ईयर के अंदर, तो इसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। कोई हो सकता है कि आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गई हो, सैलरी ना दी हो, तो उसका खर्चा देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म डेट आपने ले लिया हो किसी से जिसको 1 साल के अंदर चुकाना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट
कि भाई हमें करंट लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। तो अगर हमें एक्चुअल में जानना है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, तो हमें करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को पहले घटाओ, फिर समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारे पैसा कितना बचेगा जो कि मैं बिजनेस के अंदर लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो वर्किंग कैपिटल देखी जाती है वो नेट वर्किंग कैपिटल देखी जाती है। वो एक्चुअल में समझ में आएगा कि अगर सपोज करो मेरे करंट एसेट है 5 लाख के और करंट लायबिलिटी मेरी 2 लाख की है, तो एक्चुअल में आप लोग ये नहीं देखना कि 5 लाख की वर्किंग कैपिटल है मेरी और मज़े आगे चलो 5 लाख का खर्चा मैं आराम से कर सकता हूँ। नहीं, 2 लाख में उसमें से जाने वाले करंट लायबिलिटी को, तो 3 लाख एक्चुअल में ये मेज़र करता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ कंपनीज लिक्विडिटी ऑपरेशन या ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि आपके पास काम करने की क्षमता है भी या नहीं है। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब कि आप करंट लायबिलिटी को पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये कंपनी की लिक्विडिटी को पहचानता है। तो ये वर्किंग कैपिटल से हम देख सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी है कि नहीं है, मतलब कंपनी के पास कंपनी के पास कोई पैसा है भी या नहीं है काम करने के लिए, कि कंपनी फटाफट से अगर किसी को कुछ भी आपको पैसा चाहिए कंपनी में कोई खर्चा करना है तो क्या पैसा है या नहीं है। लेकिन फिक्स्ड एसेट को आप लिक्विडिटी नहीं होती उसकी, क्योंकि उसको बेच नहीं सकते, बट वर्किंग कैपिटल बहुत ही लिक्विड नेचर का होता है। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगी, ये खुद निकालनी पड़ती है ये मेजरमेंट करने के लिए क्या कि हमारे पास क्या कैपिटल इतनी है कि हम बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन के जो खर्चे होते हैं वो कर सके, हम बिजनेस की जो पैसा है उसको बचा के रखना है। इससे हमें समझ में आएगा, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल नहीं निकालेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमें बिजनेस के पैसे को बचा के रख भी पा रहे थे नहीं रख पा रहे थे। तो हम यहाँ से अब अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। कैसे, सोचो जरा कि अगर आप क्रेडिटर पैसा नहीं दे रहा था तो उस क्रेडिटर को बदलेंगे। जो पैसा नहीं दे रहा था क्रेडिटर, क्योंकि हमारे वर्किंग कैपिटल बेसिकली लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि फटाफट से पैसा है, फटाफट से हमारे पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो करंट क्रेडिटर हमारा पैसा नहीं दे रहा था तो उसको हम बताएंगे कि भाई जल्दी पैसा देना चाहिए आपको, या फिर इस क्रेडिटर को बदलेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम से कम रखेंगे ताकि हमारी करंट लायबिलिटी कम से कम हो। जितनी करंट लायबिलिटी कम होगी उतनी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि करंट लायबिलिटी को हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे, और जितनी कम होगी उतनी ही हमारी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। अगर हमारी सोचो जो करंट लायबिलिटी ज़्यादा होगी और ये नेगेटिव में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं पे कर पा रहे हो करंट लायबिलिटी को। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास अब पैसा है ताकि आप अपने बिजनेस के अंदर वो लगा सकते हो, उसको कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। चाहो तो आप उसको देखो, खर्चों को तो निपटाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा बच गया है तो उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो इसलिए पैसा तो होना चाहिए ना बिजनेस के अंदर। तो पैसा एक्चुअल में है या नहीं है, जिसको हम बात करते हैं कि पैसा कंपनी के अंदर है या नहीं है, करने के लिए कुछ भी खर्चे करने के लिए कुछ भी काम करने के लिए, उसको एक्चुअल में बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल तो फिक्स्ड है, उसको हिला नहीं सकते हो, वहाँ से पैसा पूसा नहीं आने का। पैसा एक्चुअल में आ रहा है बिजनेस के अंदर है या नहीं है पैसा एक्चुअल में, वो देखा जाता है वर्किंग कैपिटल से। फिक्स्ड कैपिटल से तो बेनिफिट हो रहा है, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल क्रिएट हो रही है। तो एक्चुअल में अगर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा तो यही है, फिक्स्ड कैपिटल से ही वर्किंग कैपिटल क्रिएट हो रही है। सबसे पहले हम फिक्स्ड कैपिटल क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये काम करने में हमारा बिजनेस स्टार्ट करने में हमारी मदद करती है। जब हम करते हैं बिजनेस तो हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम फिक्स्ड कैपिटल उसे बोलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है। बट उसके बाद जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले परचेज़ करना पड़ेगा, उसके अलग खर्चे, फिर हम ऑफिस के खर्चे, अलग अलग खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए फिर वहाँ से हमारी क्रिएट होती है वर्किंग कैपिटल, जो कि बन जाती है करंट एसेट से। ठीक है, जैसे कि हमारे पे कैश, हमारे पे जब हम बेचेंगे सामान तो कैश आएगा, ये बैंक का बैलेंस बनेगा, वहाँ से हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है वर्किंग कैपिटल। बट एक्चुअल में जब हम मेज़र करते हैं वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है, वो करंट लायबिलिटी को माइनस करने का मेज़र करते हैं, ताकि हम एक्चुअल में जान सके कि हमारे बिजनेस के अंदर करंट लायबिलिटी को छोड़ के हमारे पे कितना पैसा पड़ा हुआ है। कैश, बैंक का बैलेंस, स्टॉक, अलग अलग करने से जुड़ते हैं ना, जिनको आप बेच सकते हैं 1 साल के अंदर। एक्चुअल में हमारे पे कितना पैसा पड़ा हुआ है जिससे हम अपने बिजनेस के खर्चों को निपटा पा रहे हैं, हम अपने बिजनेस के खर्चे कर पा रहे हैं, कितना पैसा एक्चुअल में हमने बचा के रखा हुआ है। तो वो एक्चुअल में मेज़र करते हैं वर्किंग कैपिटल से। ये एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेगा आपको,
एसेट साइड पे कहीं नहीं मिल सकता, ये आपको खुद निकालना पड़ता है ताकि हम मेज़र कर सकें कंपनी की लिक्विडिटी, ऑपरेशन एफिशिएंसी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, ये सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए वर्किंग कैपिटल निकाली जाती है। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें वो यही है, फिक्स्ड कैपिटल स्टार्ट करने में करती है और ये वर्किंग कैपिटल वर्क करने में, ऑपरेशंस करने में, बिजनेस के ऑपरेशंस करने में मदद करती है। ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। ये क्रिएट कहाँ से होती है? करंट एसेट से। ये कहाँ से क्रिएट होती है बताओ? ये कहाँ से क्रिएट होती है? ये होती है बेसिकली हमारे फिक्स्ड एसेट से क्रिएट नहीं होती है, ये होती है हमारी शेयर, डिवेंचर, वहाँ से जो लॉन्ग टर्म हमारे, इसको भी हम फाइनेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भी इसको फाइनेंस नहीं कर सकते हम, इसको भी हम फाइनेंस कर सकते हैं शॉर्ट टर्म डेट लेके। तो शॉर्ट टर्म डेट लेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, वो करंट एसेट ही तो बन जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि करंट एसेट से क्रिएट होती है। तो इसको भी हम ऐसे फाइनेंस कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है अगर हमारे पास चलाने के लिए, तो हम शॉर्ट टर्म डेट ले सकते हैं, वहाँ से करंट एसेट बन जाएगा, कैश आएगा, बैंक का बैलेंस बनेगा, जो भी आएगा हमारे पास, तो वो वर्किंग कैपिटल वहाँ से क्रिएट हो जाएगी। तो एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल अगर आपने देखनी है तो करंट एसेट उठाओ आप, और एक्चुअल में अगर आपने मेजर करनी है कि एफिशिएंसी हमारी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, तो उसमें से करंट लायबिलिटी को मैनेज कर दो। तो इसलिए पहले तो क्या था कि हम ग्रोथ देखते थे, लेकिन एक्चुअल में अगर पोजीशन देखनी है वर्किंग कैपिटल की, वो हम नेट से निकालेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस के लिए आपके पास कैपिटल कितनी है। क्योंकि ये करंट ऐसे के टोटल देखोगे तो वहाँ से आपको एक्चुअल समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से खर्चा होने, उसको हम करंट लायबिलिटी को पे करने वाले उसमें से। तो एक्चुअल में बिजनेस के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, वो नेट वर्किंग कैपिटल देखनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? तो फिक्स्ड कैपिटल हम फाइनेंस कराते हैं लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, और ये शॉर्ट टर्म डेट क्रिएट करती है जिसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसके में बस हम छोटी सी अगर मैं बताऊँ, फिक्स्ड कैपिटल होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल। ये होती है लॉन्ग टर्म खर्चे के लिए जिसे बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, ये होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म खर्चे के लिए जिसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी बोल ले। करंट लायबिलिटी वैसे नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के जो भी खर्चे होते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो एक साल के अंदर अंदर हमें करने होती है, उससे हम बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल उसके लिए चाहिए होती है। ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशंस के खर्चे करने के लिए। फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म खर्चे, खर्चा तो ये भी है, इसको हमने फिक्स एसेट नाम दे दिया, तो ये लॉन्ग टर्म खर्चे बोल दिए, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म खर्चे। सिंपल है ना भाई? तो ऐसे होता है। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं चाहता तो इसके अंदर और भी चीज़ें आपको डेफिनेशन बता दूँ या कुछ भी बता दूँ, उससे फ़ायदा नहीं है, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर मेन था आपको कॉन्सेप्ट समझना। अब कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लैरिटी से समझ में आएगी वो क्या कहना चाह रहे हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।